Good morning, students. This is me, Dr. Shikha Sharma, lecturer in English at Government Girls College, Bara. Today, I will continue the poem Ode to the West Wind. Today, I'll discuss the last of the fifth stanza of the poem Ode to the West Wind. Make me thy lyre, even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? The tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness. Make me thy lyre. Finally, in these lines, Shelley wants the west wind to make him its lyre. Lyre means a musical instrument. As it has, even as the forest is, as it has turned the forest into a lyre, into a musical instrument. इन दीज लाइन्स शेली चाहता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि जो वेस्ट विंड है वो उसे अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लायर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना ले, जैसे उसने उस फॉरेस्ट को अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना लिया है. मीन्स व्हेन द वेस्ट विंड ब्लोज, ओके, जब वेस्ट विंड चलती है, हवा चलती है थ्रू द फॉरेस्ट, उस जंगल से होकर गुजरती है, इट प्रोड्यूसेस अ स्वीट म्यूज़िक. तो क्या होता है, जो पत्ते हिलते हैं, जो ट्रीज हिलते हैं, उससे एक म्यूज़िक, एक स्वीट म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है. एंड द होल फॉरेस्ट सीम्स टू बी अ लायर. और ऐसा लगता है कि जो पूरा जंगल है ये बिल्कुल एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसमें से कुछ म्यूज़िकल कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, या जिसमें से एक बहुत मधुर सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है. ठीक है, जस्ट एज अ लायर क्रिएट्स अ म्यूजिकल साउंड. जैसे एक लायर, एक वाद्य यंत्र, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक म्यूजिकल साउंड को क्रिएट करता है, इन द सेम वे, उसी तरह से द वेस्ट विंड और द ब्लो और द फोर्स ऑफ द वेस्ट विंड प्रोड्यूसेस हारमनी इन द फॉरेस्ट. तो वो एक जंगल में एक हारमनी, एक बहुत एक मधुर जो संगीत है वो प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है. और ऐसा लगता है जैसे मानो ये फॉरेस्ट ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें से एक म्यूज़िक उत्पन्न या एक संगीत उत्पन्न हो रहा है. ठीक है. What if my leaves are falling like its own? Okay. What if my leaves are falling? What does it matter if my youth is declining or coming to an end? इन लाइन्स में शैली कहता है कि क्या हुआ यदि मेरी जो पत्तियां हैं वो झड़ रही है. मीन्स वो अपने आप को एक ट्री के समान मानता है, जिसकी जो डेड लीव्स हैं, पुरानी ओल्ड जो पत्तियां हैं वो गिर रही हैं. ठीक है. और उसी तरह से जस्ट एज द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज, जिस तरह से पत्तियां पेड़ों से गिर रही हैं, इन द सेम मैनर, उसी तरह से हिज एज इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, हिज यूथ इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग. उसका जो यौवन है, उसकी जो एज है, युवा अवस्था है, वो भी धीरे धीरे गिर रही है, उसका भी धीरे धीरे से पतन हो रहा है. ओके. द ट्यूमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनीज. द ट्यूमल्ट मीन्स लाउड नॉइज, कि जो लाउड नॉइज ऑफ दाई ऑफ योर माइटी हारमोनीज, पावरफुल हारमोनीज. द साउंड, द लाउड साउंड, जो एक बहुत तेज जो ध्वनि है या साउंड है, संगीत जो उत्पन्न हो रहा है, ऑफ द पावरफुल विंड, जिस पावरफुल विंड से जो भी एक म्यूजिक, एक जो लाउड साउंड क्रिएट हो रहा है, इस हारमोनियस, वो बहुत मधुर है और क्रिएट्स हारमोनी, और ये हारमोनी को क्रिएट करता है. ठीक है. will take from both a deep autumnal tone. Means will take from both a deep autumnal tone. Shelley asked the west wind to be the musician. Shelley म्यूजिशियन वेस्ट विंड को कहता है कि तुम म्यूजिशियन बन जाओ. ओके. हु कैन टेक आउट अ डीप ऑटमनल टोन आउट ऑफ हिम, जो उसके अंदर जो एक सैडनेस से भरा हुआ जो एक ऑटमनल टोन जो है उसके अंदर, वो बाहर आ सके, वो उसे बाहर ला सके. एंड मेक हारमोनियस म्यूजिक इन हिम, और उसके अंदर एक बहुत मधुर सा संगीत पैदा कर सके, एज इन द फॉरेस्ट, जैसे उसने उस फॉरेस्ट में किया है. तो वो शैली आस्क्ड द वेस्ट विंड to be the musician who can take out a deep autumnal tone out of him and make harmonious music in him as in the forest. Okay. स्वीट दो इन सैडनेस. अब वो कहता है कि हालांकि ये म्यूज़िक स्वीट है, बट इन सैडनेस, लेकिन एज वेल एज इट इज सैड. और साथ में क्या है, यदि ये स्वीट है तो कहीं ना कहीं ये दुख भरा म्यूज़िक भी है, क्योंकि उसके मन में क्या है, बिकॉज शेली इज़ वेरी
डिप्रेस्ड, ही इज़ इन डेस्पेयर, ही इज़ डेस्पोंडेंट, बहुत निराश है वो, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सैडनेस, एक निराशा देखने को मिलती है। तो वो कहता है कि ये स्वीट जो तुम मेरे अंदर क्रिएट करोगी, ये स्वीट म्यूज़िक जो क्रिएट करोगी वो स्वीट होगा, बट कहीं ना कहीं उसमें सैडनेस है, उसमें दुख है, वो दुख भरा होगा। द प्रोड्यूस्ड म्यूज़िक मे बी स्वीट बट सैड, लेकिन वो कैसे होगा, दुख भरा संगीत होगा। बी दाउ स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट, be thou me impetuous one, be thou means you, spirit fears, wild spirit, my spirit. Okay, Shelley wants the spirit of the west wind to become his spirit. वो कहता है, शैली इन वेस्ट विंड से कहता है, वेस्ट विंड तुम्हारे स्पिरिट को मेरी स्पिरिट बना लो, ठीक है, मैं तुम्हारी स्पिरिट बनना चाहता हूँ। ओके, ही वॉन्ट्स टू शेयर अनकंट्रोल्ड एंड वाइल्ड स्पिरिट ऑफ द वेस्ट विंड, जो उसकी एक उसकी जो फियर्स ओके, फियरसम जो उसकी स्पिरिट है, भयानक और वाइल्ड जो स्पिरिट है उसकी, और उसको वो शेयर करना चाहता है। ओके, वो चाहता है कि तुम मेरी स्पिरिट बन जाओ, या मुझे तुम्हारी स्पिरिट बना लो, ताकि जो तुम्हारा जो एहसास है वो मैं कर सकूँ। Drive my dead thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth. Drive my dead thoughts. Dead thoughts means actually that dead thoughts means his thoughts are not impressive for mankind. उसके जो thoughts हैं वो बहुत मतलब पुराने से हो गए हैं, या उसके जो थॉट्स हैं वो लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, सोसाइटी को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को डेड थॉट्स बताता है। और ही लाइक विदर्ड लीव्स, और वो कंपेयर करता है अपने पुराने और मृत विचारों को मृत पत्तियों से। ओके, वो कहता है ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, की जो मेरे जो विचार हैं, मृत विचार हैं, उन्हें तुम क्या करो, यूनिवर्स में फैला दो, पूरी इस ब्रह्मांड में फैला दो। द पोइट वॉन्ट्स द वेस्ट विंड, वो चाहता है वेस्ट विंड से टू स्प्रेड हिज आइडियाज़ और टू स्प्रेड हिज मैसेज थ्रू द वर्ल्ड, ओके, पूरे संसार में फैला दें। ओके, he feels that the thoughts of his poetry are not leaving any influence. उसको लगता है कि उसकी जो पोइट्री के थॉट्स है वो लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे। His ideas do not have any impact on mankind और society, कि लोग उससे विचारों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो वो उसको वेस्ट विंड से प्रे करता, अपील करता है कि तुम मेरे जो विचार हैं उन्हें इस यूनिवर्स में फैला दो। लाइक विदर्ड लीव्स, सिर्फ बिल्कुल उन पत्तियों की तरह, उन सूखी पत्तियों की तरह जो जिन्हें तुम हवा के साथ उड़ाकर बहाकर ले जाती हो। जिस तरह से मृत पत्तियों को तुम उड़ाकर बहाकर ले जाती हो, फैला देती हो, उसी तरह से तुम मेरे विचारों को भी इस यूनिवर्स में सब जगह फैला दो। तो टू क्विकन ए न्यू बर्थ मीन्स जिस तरह से ये जो मृत पत्तियां हैं उन्हें तुम उड़ाकर ले जाती हो और जहाँ ये ज़मीन में दब जाती हैं, और कुछ टाइम बाद जब इनमें एक फिर दोबारा ये एक नए तरह से इनका जन्म होता है, तो वो ये चाहता है कि एक रीबर्थ इनका होता है, एक न्यू बर्थ इनका होता है। तो मेरे विचारों का भी इस तरह से न्यू बर्थ होगा, मतलब मेरे विचारों को भी तुम फैलाओगी तो शायद तुम्हारे फैलाने से उनमें भी कोई न्यूनेस या नयापन आ जाएगा, या फिर लोगों के अंदर कोई चेंज आ जाएगा। His thoughts seem to be like the dead leaves, okay, fallen from the trees, which help the growth of new leaves, a new life. He feels these thoughts may bring a new change in people, in the society. So he wants the west wind to spread his message to inspire people of to people to inspire by the energy or the force of the west wind, ताकि ये जो लोग हैं उनमें एक नयापन आ सके या लोगों में एक चेंज वो ला सके। जिस तरह से वो एक पृथ्वी पर चेंज ला देती है वेस्ट विंड, उसी तरह से शायद वो अपने विचारों में भी, उसके विचारों में भी वो बदलाव ला सके। And by the incantation of this verse means through his poetry,
बाय द स्पेल और द मैजिक ऑफ हिज पोइट्री, वो चाहता है, इनकेंटेशन मीन्स स्पेल मैजिक ऑफ दिस वर्ड्स, वो चाहता है कि उसकी पोइट्री से, शैले वॉन्ट्स, शैले चाहता है दैट थ्रू हिज पोइट्री ही वॉन्ट्स चेंज थ्रू द बाय द स्पेल और द म्यूजिक ऑफ हिज पोइट्री, की उसकी पोइट्री जो वो लिखता है उसमें जो थॉट्स है, उसका जो म्यूजिक है, उसका जो उसका जो जादू है, उससे लोगों में एक बदलाव आ सके। तो वो वेस्ट विंड से प्रार्थना करता है कि कहीं ना कहीं वो उसके विचारों को फैलाए ताकि लोगों के अंदर एक चेंज हो। ओके, स्कैटर एज फ्रॉम एन unextinguished hearth, ashes and sparks my words among mankind, be through my lips to unawakened earth. Okay, scattered as from an unextinguished hearth. Unextinguished hearth means unextinguished, अनबुझी। ओके, विच स्टिल हैज़ फायर, जिसके अंदर अभी भी आग है। हर्थ मीन्स अ फायर प्लेस। ओके, शेली गोज ऑन टू कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एक्सटिंग्विश्ड फायर प्लेस विच स्टिल हैज़ अ पावर इन हिम। शैली अपने आप को एक ऐसे फायर प्लेस से कंपेयर करता है जिसमें अभी भी आग जल रही है। हिज हार्ट इज़ अ फायर प्लेस, उसका जो दिल है वो एक फायर प्लेस है। हिज आइडियाज़ आर फायर, उसके जो आइडियाज़ है वो आग है जिसे वो फैलाना चाहता है। स्पार्क्स है, ठीक है, वो जो चिंगारियाँ हैं जिसके जो अभी भी उसके अंदर है। अनएक्सटिंग्विश विश, और उसकी जो विश है वो अभी भी अनबुझी है, जिसका मतलब है बुझी हुई नहीं है। उसके अंदर भी अभी भी स्पार्क्स है, विशेज़ है, स्पार्क्स ऑफ विशेज़। उसके अंदर ऐसी इच्छाओं की चिंगारियाँ हैं जिन्हें वो फैलाना चाहता है और एक चेंज लाना चाहता है। So Shelley goes on to compare himself to an extinguished fireplace which still has a power in him. He requests the west wind, my words among mankind, ashes and sparks, my words among mankind. He wants scatter. He requests the west wind should spread this power like it spreads ashes among mankind. वो रिक्वेस्ट करता है उससे, वेस्ट विंड से, कि तुम मेरे इस मेरे जो अंदर जो पावर है उसको इस तरह से स्प्रेड कर दो, जिस तरह से तुम मेरे विचारों को ऐसे फैलाओ, जिस तरह से तुम हवा के साथ इन एशेज, इस राख को फैला देती हो, इन चिंगारियों को फैला देती हो। एक्चुअली शैले प्लीड्स विद द वेस्ट विंड टू एंडो हिम विद सम ऑफ इट्स पावर। वो चाहता है कि कुछ पावर मुझे इसकी मिल जाए। फॉर ही फील्स, क्योंकि ही फील्स डेस्पोंडेंट एंड हेल्पलेस। If he were possessed with some of the power of the west wind, he would be inspired to write poetry, which the world would read and by which the world would be spiritual renewed, just as the renewal which is succeeded after autumn by the spring season. Okay, वो चाहता है कि जिस तरह से इस ऑटम के बाद स्प्रिंग सीजन आता है, उसी तरह से मेरे विचारों को जो अभी रुके हुए हैं, मृत पड़े हैं, सूखे पड़े हैं, तो वो जिस तुम्हारे ब्लो से, ठीक है, तुम्हारी पावर से वो पुनर्जीवित हो जाएंगे और लोगों को इंस्पायर करेंगे। एक होप, एक न्यू होप लोगों के अंदर लेकर आएंगे। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन्ड अर्थ। दिस टाइम ही डिस्क्राइब्स हिज माउथ एज ए ट्रम्पेट। वो अपने जो लिप्स है उसको माउथ को ट्रम्पेट बताता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताता है। थ्रू विच द विंड विल ब्लो हिज ऑन प्रोफेसी, जिसके द्वारा जो विंड है, जो हवा है, उसकी खुद की जो प्रोफेसी है वो उसको बताएगी। द पोइट एंड्स विद द होप दैट द वेस्ट विंड विल कैरी द पोइट्स वर्ड्स ओवर द एंटायर यूनिवर्स, की वो जो वेस्ट विंड है उसके वर्ड्स को पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में फैला देगी। एंड बी द ट्रम्पेट ऑफ हिज प्रोफेसी, और उसकी जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी है, उसका बिगुल वो बजा देगी। The trumpet of prophecy, oh wind, if winter comes, can spring be far behind. This is a very important line, or has an importance in itself. Oh wind, if winter comes, can spring be far behind. यदि सर्दी आती है, यदि ठंड का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, तो इसका क्या मतलब है? स्प्रिंग बहुत दूर है, मीन्स देयर इज़ अ न्यू होप। ओके, एक होप है उसके अंदर,
वो ठीक है। दिस लाइन शोज अ होप, एक आशा की किरण उसमें एक जगती है। वो कहता है कि विंटर इज सिंबॉलिक ऑफ डेस्पेरेट, कोल्डनेस एंड डेथ। विंटर किसका सिंबल है? डेस्पेयर, निराशा, कोल्डनेस एंड डेथ। बस स्प्रिंग गिव्स इन होप ऑफ न्यू लाइफ, बर्थ, ब्यूटी एंड कलर। इफ देयर इज डेस्पेयर, होपलेसनेस, ओके, यदि अभी निराशा है, डेस्पोंडेंसी है, होपलेसनेस है, नाउ देर इज ऑल्सो होप एंड ऑप्टिमिज्म। लेकिन तो कहीं ना कहीं होप और ऑप्टिमिज्म, आशा और आशावादिता, दोनों कहीं ना कहीं अभी भी है। यदि इस विंटर है मीन्स अभी कहीं ना कहीं निराशा का समय है, तो आशा का समय भी कहीं भी दूर नहीं है। बिकॉज if Shelley says that if he were possessed with some of the power of the west wind, he would be inspired to write poetry. Okay, and this poetry will bring a spiritual renewed. Okay, just as the renewal which is succeeded after autumn by the spring season. ठीक है, autumn के बाद सॉरी विंटर के बाद जिस तरह से स्प्रिंग का सीजन आता है, तो स्प्रिंग जो सीजन है is a symbolic of new life, birth and beauty. So he says that man should not be hopeless in his life. Okay, कि किसी को अपनी लाइफ में hopeless नहीं होना चाहिए. If the time is not in favor, okay, यदि not in your favor, यदि समय आपके पक्ष में नहीं, it doesn't mean that it will be forever. It will change. Okay, the spring will come and there will be a new life, a new change, a new hope in his